अलिफ लैला अलिफ लैला। ये एक लंबी कहानी है हुस्नारा। इस वक्त यहाँ सिर्फ मेरा साया या अक्स ही आया है, पर जल्द ही मैं अपने भाई जलाल के साथ यहाँ पहुंचूंगा और जिन्हें गुलफाम को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना हुस्नारा? नहीं नहीं, इस नक्शे सुलेमानी के होते हुए वो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। पर तुम मेरी फिक्र न करना। फिक्र कैसे न करूं हुस्नारा? मैं तुम्हारा ये हाल अपने भाई जलाल को जरूर बताऊंगा। हम कोहिकाफ में जिन्हें गुलफाम के सर पर पहुंच गए हैं, हम जल्द ही उसे उसके किए गए गुनाहों की सजा देंगे और उसके तिलिस्म से तुम्हें आजाद कराएंगे। तुम मेरा इंतजार करना हुस्नारा। हाँ, अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज बिलाल। खुदा हाफिज हुस्नारा। नाचीज हकीर आदम जात की इतनी हिम्मत कि मेरी गार में घुसकर मेरी तबाही के मंसूबे बना रहा है। आदमजादो, ये कोई खौफ है? यहाँ बड़े से बड़े जिनों के पिद्दे भी मेरा नाम सुनकर ही पानी हो जाते हैं। नादान, अरे नादान आदमजादो, तुम नहीं जानते जिसे तुम सजा देने के इरादे से कोई खौफ आए हो, वही तुम्हारी कज़ा है। और अगर तुम्हारी रजा तुम्हारी कज़ा ही में है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जलाल और बिलाल, याद रखो, तुम दोनों भाइयों को तो मैं सर से लेकर पैर तक पत्थर का बनाकर कोई खास के बाजार में सजा दूंगा, तुम्हारा तमाशा बना दूंगा। पत्थर के आदमजादों को देखकर कोई खास के जिन और जमीन के इंसान इबरत हासिल करेंगे, सबक लेंगे। और कोई जिन, कोई आदमजाद मुझसे टकराने का ख्वाब भी नहीं देखेगा। वाह! तुम फिर आ गए? आखिर तुम मुझे तन्हा क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि मैं तन्हा रहना नहीं चाहता। तुम्हारा हुस्न मुझे तुम्हारी तरफ खींचता रहता है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास चलाता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं हुस्नारा। मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ऐ जिद्दी आदमजाद हसीना, अपने हुस्न पर इतना गुरूर अच्छा नहीं। कोई काफ में एक से बढ़कर एक परी है, अपने हुस्न में यकता। मगर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है जो मेरा दिल तुझ पे फिदा है। तुम मुझसे अलग हो और मैं तुझसे जुदा हूँ। तू एक जिन है, मैं एक आदमजाद हूँ। तेरा मेरा मेल कभी नहीं हो सकता। ऐ आदमजाद हसीना, मैं मुसलसल तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और तू हमेशा इनकार करती रही। कान खोल कर सुन ले, आज आखिरी बार कहता हूं, मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझसे शादी का इकरार कर ले, मेरी शरीक हयात बन जा। सारा का सारा कोई काफ तेरे कदमों पर सजदा करेगा। मैं कोई काफ का बेताज बादशाह तेरा गुलाम बन जाऊंगा। यही नहीं, मुझसे टकराने और मुझे शिकस्त देने का ख्वाब देखने वाले जलाल और तुझसे शादी की तमन्ना रखने वाले बिलाल को भी माफ कर दूंगा, अपने तिलिस्म से आजाद कर दूंगा। मैं तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। मान जा, मुझे तस्लीम कर ले, मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले। हाँ कह दे, 3 बार हाँ कह दे। नहीं नहीं नहीं, तू लाख सितम कर ले, हजारों जुल्म ढाले,
मगर तेरी आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। तेरी शरीक हयात बनने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं, अपनी जिंदगी का चिराग खुद ही बुझा दूं। ऐ मगरूर हसीना, तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराकर मेरे गुस्से की आग को भड़काया है। ये तूने अच्छा नहीं किया हुस्न आरा। अब देखना, मैं तेरे बदनसीब आशिक बिलाल और उसके कमबख्त भाई जलाल का क्या हश्र करता हूँ। तू क्या हश्र करेगा? खुदा जालिम और शैतानों का साथ कभी नहीं देता। अल्लाह रहीम और करीम है, वो हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देता है। बिलाल और जलाल उनके नेक बंदे हैं, तू उनका कुछ भी नहीं कर सकता। महल, ऐ मेरे तिलिस्म में अंगूठी, तेरा मालिक, तेरा खालिक, तेरा आका तुझे हुक्म देता है, आदमजादों के इस महल और महल में रहने वालों को पत्थर का बना दे, पत्थर का बना दे, संगे मरमर का बना दे। ये क्या? मेरा जादू पलट गया, मेरा तिलिस्म नाकाम हो गया। ऐ मेरे तिलिस्म में अंगूठी, मेरे हुक्म की तामील कर, इस महल की हर शय को पत्थर में तब्दील कर। पत्थर, पत्थर, पत्थर। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू, मेरा तिलिस्म बेअसर हो रहा है। आका, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, जलाल और बिलाल का ये महल हिफाजत के तिलिस्म में घिरा हुआ है, इस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जरूर करेगा। मुझसे टकराने की गलती करने वाला हर आदमजाद बेमौत मरेगा, पत्थर बनेगा। अब जादू से कुछ नहीं होगा आका, अगर मैंने एक राज मालूम कर लिया है। कौन सा राज मालूम किया है तूने? बता। वो राज जिससे आप आदमजादों के तिलिस्मी महल में दाखिल हो सकते हैं। जो राज गुलफाम नहीं जान सका, वो तूने कैसे जान लिया? तिलिस्मी ताकतें और जादू हमेशा काम नहीं आते, कभी कभी आम इंसानों की तरह बने रहने से बड़े फायदे होते हैं। कहना क्या चाहता है तू? ये महल जिन्हें जारिब ने बनाया है और जिन्हें जारिब का तिलिस्म उसके सोटे में है, ये तो मैं भी जानता हूँ। आगे तो सुनिए आका। आप अपनी अंगूठी उतारकर इस तिलिस्मी महल में दाखिल हो सकते हैं। क्या? ये कैसा तिलिस्म है? तिलिस्म में अंगूठी ना हो तो जा सकते हैं, और तिलिस्म में अंगूठी हो तो नहीं जा सकते। ये आदमजादों का खास तिलिस्म है जिसे अक्ल कहते हैं, इसलिए आप दिमाग पर जोर मत दीजिए, बस अंगूठी उतार दीजिए। मेरा सारा तिलिस्म, मेरा सारा जादू इसी अंगूठी की वजह से है। अंगूठी उतारे बगैर आप इस तिलिस्मी महल में दाखिल नहीं हो सकते। इस महल पर कोई तिलिस्म नहीं चलेगा। अगर अंगूठी उतारूं तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। आपको बस इतना ही काम करना है, महल में जाकर जिन्हें जारिब के तिलिस्मी सोटे पर कब्जा करना है। सोटा कब्जे में आते ही जलाल, बिलाल और उसके गुलाम जिन सब आपके गुलाम हो जाएंगे। क्या तिलिस्मी सोटे पर कब्जा करना इतना आसान है? आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। खुशकिस्मती से इस वक्त महल में जलाल और बिलाल भी मौजूद नहीं हैं, जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत आपसे मुकाबला करने के लायक नहीं है।
समझा। ले ये अंगूठी, तू संभाल। नहीं, ठहर जा। तू अगर इस अंगूठी को हाथ लगाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। अब तू इसे संभाल कर रख, इसकी हिफाजत कर। मैं अभी आता हूं। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आका, आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसलिए आपको साफ दिखाई नहीं देता। क्या ऊल जलूल बक रहा है तोते? तू भूल गया, तू अपने आका से बात कर रहा है। गुस्ताखी माफ आका। तेरी आंखों से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर तू अपनी आंखों से देख कि महल के बाहर वो कौन है और क्यों खड़ा है। अभी देखता हूँ आका। आका आका, मुझे बचाओ, कहीं छुपाओ। क्या हुआ? क्यों हड़बड़ा रहा है? क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्यों फड़फड़ा रहा है? आका, ये तो वही शैतान बच्चा है। शैतान? हाँ, वही शैतान बच्चा जिसने तिलिस्मी तोता बनाकर आपके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। चुप रह मर्दूद, खुद हड़बड़ा रहा है और मेरा दिल भी धड़का रहा है। अपनी चोंच बंद रख और आंखें खोल कर देख कि उसके हाथों में क्या है। जो आका। आका आका। क्या हुआ परिंदे? आका, मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मेरी आंखें भी चौंधिया गई। आखिर क्या चीज है उसके हाथों में? तिलिस्मी अंगूठी आका, जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी। क्या कह रहा है परिंदे? क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ आका। ये तो खुशखबरी है, बहुत खुशखबरी है परिंदे। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी तिलिस्मी मुखबिर के पास क्यों है? आका, ये तिलिस्मी लड़का यकीनन गुलफाम का खास बंदा है। उस रोज वो भी यही जानने की कोशिश कर रहा था कि हम गुलफाम का पता क्यों पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये लड़का गुलफाम का तिलिस्मी मुखबिर है। हुआ करे, हमें इससे क्या। आका, पेड़ मत गिनिए, आम खाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे पहले कि वो अंगूठी वाला तिलिस्मी मुखबिर फिर से उड़नछू हो जाए, आप उसे पकड़ लीजिए आका। तू ठीक कह रहा है परिंदे, बिल्कुल ठीक। जादूगर इंसान, तुम यहाँ भी जाहिर हो गए। आका को इंसान समझने की भूल मत करना दान। मेरा आका शैतान है, शैतान, समझा क्या? चुप बे तोते। आका, मेरा मतलब था इंसान तो कमजोर होता है और शैतान ताकतवर। मेरा आका शैतानी कुव्वतों से मालामाल है। ऐ तिलिस्मी लड़के, तो तुम मेरी हकीकत जान गए हो। अरे उस दिन तो तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गए थे, मगर अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकोगे। हाँ, ये अपना तिलिस्म दिखाकर उस दिन गायब हो गया था। अब तू अपना तिलिस्म दिखा। मैं छोटों के मुंह नहीं लगता। जो हुक्म आका, जो हुक्म। अबे चुप बे तोते। शाबाश मेरे बंदे, शाबाश। आका, मैं गुलफाम के इस गुलाम को गुलफाम की तरह पत्थर का तो
मगर फिर भी ये हिल डुल नहीं सकता। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी तो मिल गई। अब जलाल और बिलाल का खून हासिल करना होगा। खून मिलते ही मुर्गे सादत भी मेरे हाथों में होगा। वाह तिलिस्मी अंगूठी, वाह वाह। मुझे जल्द से जल्द सोटा उठाकर फरार हो जाना चाहिए। हो रहा संभव। कम वक्त ये दोनों जिन यहां क्या कर रहे हैं? कहीं जाग कर हंगामा ना कर दे। मेरे पास तो अपनी तिलिस्मी अंगूठी भी नहीं है। कोई गड़बड़ में हो जाए। कहीं जान हो जाए तो। गुलफाम, तुम यहाँ इतनी रात गए, यहाँ क्यों आए हो? उसके हाथ में सोटा नहीं देख रहे हो? ओह, तो तुम ये सोटा चुराने आए थे? हाँ, सोटा चुराने आया था और चुरा कर जा भी रहा हूं। मगर हम तुम्हें ये सोटा चुराकर जाने नहीं देंगे। ओह, तुम मुझे रोकोगे? जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी तिलिस्मी ताकतें खत्म हो चुकी हैं। और तुम्हारी भी तिलिस्मी ताकत खत्म हो चुकी है। क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास तिलिस्मी ताकत होती तो तुम तिलिस्मी महल के अंदर तिलिस्मी हिस्सा तोड़कर अंदर नहीं पहुंच सकते थे। ये देखो, इसके हाथ में तिलिस्मी अंगूठी भी नहीं है। अब ये हमारी तरह तिलिस्मी ताकत से महरूम हो चुका है। इसीलिए ये तिलिस्मी सोटा हासिल करने आया था। ला, ये सोटा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, छोड़ो मुझे, हट जाओ, मेरा कुछ नहीं। खबरदार, अगर आगे बढ़े तो जीने जारिब को तलब करूंगा। अब वो मेरा गुलाम है। उसका तिलिस्मी सोटा मेरे कब्जे में है। तुम भले जिन्हें जारिब को तलब करो, मगर हम तुम्हें यह सोटा यूं नहीं ले जाने देंगे। तो फिर तैयार हो जाओ जिन्हें जारिब से पिटने के लिए। जिन्हें जारिब, हाजिर हो। जिन्हें जारिब, जाहिर हो। जिन्हें जारिब, हाजिर हो। जल्दी हुक्म दे मेरे आका, वरना सोटा मार मार कर घेर दूंगा, तेरी शक्ल भी काट दूंगा। ये क्या कर रहे हो? जिन्हें जारिब, ये क्या कर रहे हो? हुक्म दे, जल्दी हुक्म दे, वरना रात के इस वक्त मुझे जगाने की सजा पाएगा और हमेशा के लिए सो जाएगा। गुलफाम मुफ्त में ही मारा जाएगा। जिन्हें जारिब, तुम जानते नहीं? जल्दी हुक्म दे। तुम जानते नहीं मैं गुलफाम हूँ। मैं मेरा अंजाम हूँ, मैं जारिब हूँ, मैं सोटा पकड़ता हूँ, ज़र्ब देता हूँ। जिन्हें जारिब, सोटा। जिन्हें जारिब,
गुलफाम जिन्हें जारिब गुलफाम चोर है, इसे चोरी की सजा दे। जो हुक्म मेरे आका, इसने मुझे जगाया है, बहुत सताया है। और इसे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, जिन्हें जारिब मुझे माफ कर दे। पिलाओ।